गुरुजी को ढूंढने के लिए जिस समय चले हैं तो वशिष्ठ जी ने कहा, बड़े निमित्र भाव से जाना, संतों के पास में साधारण न चले जाना, नहीं साफ मिल जाएगा, भस्म हो जाओगे। संत मिलन को जाइयो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरूं कोट नया के समान। पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान। महाराज सुमंत जी चल दिए रथ लेकर के, और जब रथ लेके चले तो एक बन, दो बन, चार बन, घूमते 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 महाराज सुमंत जी कहाँ पहुंचे? बोले किष्किंधा को नगरी है जिसमें सुमंत जी जाते, जाते हैं मंत्री हाथ लिए, संतों से पता पूछते। आगे जा रहे महाराज जी संत महात्मा से रास्ता पूछते हुए, कोई सिंह ऋषि को पता नहीं बताए रहो, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन एक जर्जर बूढ़ा महात्मा बैठा, सुमंत जी जाए करके चरणों में झुक गए। महात्मा ने पूछा, क्यों, क्या बात है बेटा? तो आज सुमंत ने हाथ जोड़े, महाराज मैं अयोध्या पति महाराज दशरथ का मंत्री हूँ, क्यों आए हो? तो आज सुमंत जी ने हाथ जोड़े, बाबा जी करी जोर बिने तब बोल उठे, बाबा जी मोह को बहुत सुनो, गुरुवर वशिष्ठ ने ओ बाबा जंगल में मोई पठायो है बाबा। आवाज जरा बढ़ाइए, गले में नहीं लग रहा है। कहा महाराज जी मुझे गुरुजी ने भेजा है, क्यों? तो जवाब दिया, मुझे सिंह ऋषि का पता लगाना है। कहा चले जाओ सीधे लभेर वन में। महाराज जी लभेर वन में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बेटा बहुत हिसाब से जाना, क्यों? 24 घंटे में एक बार गुफा से बाहर निकलते हैं और मालूम क्या करने? भोजन करने। भोजन किस चीज का कर रहे हैं? महाराज जी लभेरे की छाल को चाट करके पुनः वापस चले जाते हैं। सुमंत बोले ठीक है। सुमंत जाकर के लभेर वन में जिस समय पहुंचे तो एक एक वन में एक एक वृक्ष को देख रहे किसकी छाल को चाट रहे हैं। एक पेड़ मिला, सुमंत जी दूर जाकर के बैठ गए। पूरी रात इंतजार किया, अब निकलते होंगे, अब निकलेंगे, अब निकलेंगे। सवेरा हो गया। राजन सवेरे आज अब धूत जटिल फक्कड़ के रूप में महाराज जी निकले और आकर के उस पेड़ की छाल में जबान लगा करके चाटना शुरू कर दिया। चाटने के बाद में पुनः वापस चले गए। सुमंत ने कुछ नहीं कहा। अपने यहाँ एक बहुत पुरानी मिठाई चलती है, रसगुल्ला। महाराज जी सुमंत जी के पास में रसगुल्ले हैं और जाकर के समय जान चुके हैं कि सुबह 7 बजे निकलते हैं, 6 बजे जाकर के रसगुल्ले का लेपन कर दिया सुमंत जी ने। आज महाराज जी जिस समय अपनी जबान को लगाया, रस दूसरा निकला। बाबा जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ नहीं। चारों तरफ नजर घुमाई, कहीं कुछ नहीं। चाट करके वापस चले गए। सुमंत ने 15 दिन लगातार उसमें लेपन करते रहे। महाराज अब तो अन्न के आदी बन गए। आज सुमंत जी जाकर के जब पहुंचे, चरणों में नतमस्तक हुए। बाबा जी कौन हो बेटा? तो जवाब दिया, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का मंत्री सुमंत हूँ।
किस लिए यहाँ आए हो? महाराज जी इस पेड़ में तुम क्या खाते हो? खाल चाटता हूँ। महाराज इसके फल खाए हो? नहीं नहीं, लभेरे में फल छोटा सा होता, मैंने कभी नहीं खाया। कहा अरे मैं तुम्हें खिलाऊं इसका फल। आज सुमंत ने एक रसगुल्ला निकाला, बाबा जी के हाथ पे रखा, बाबा जी ने जिसे खाया, बाबा जी का दिमाग चक्कर काट गया। अभी मैं जब चाट रहा था इसका ही मतलब ये मिलते कहाँ हैं? तो जवाब दिया महाराज ये फल अयोध्या में प्राप्त होते हैं, आप मेरे रथ पर बैठ करके चलिएगा। आज बाबा जी ने ध्यान धर के देखा, मुस्कुराए, अरे दुष्ट, मुझे वशिष्ठ ने बुलाया और आप रथ पर बैठ करके जिस समय चले तो अयोध्या में प्यारे सज्जनों आए हैं। अरे संतों का झुंड साथ लेकर मुनि की अगवानी आए हैं। संतों का झुंड साथ लेकर मुनि की अगवानी आए हैं। चरणों में शीश झुका करके राजा ने आज बिछड़ाया है। जवाब दिया संतों के चरणों में। संतों ने जाकर के महाराज जी को प्रणाम किया और दशरथ साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। हमारे भैया लोग पीछे बैठे सभी ये MA BA BEd BSc करे है ना, इसमें बहुत ऐसे लड़के बैठे। अच्छा ये बताओ साष्टांग प्रणाम किसे कहते हैं? जिससे मालूम हो, जरा ऊपर से हाथ उठाएं। नहीं नहीं, हम आप लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं जो MA BA BSc किए हुए हैं, इंटर वाले बैठे हैं। बताओ बताओ साष्टांग प्रणाम किसे कहते हैं? नहीं पता है। क्यों क्यों नहीं पता है? इसलिए नहीं पता है कि इन्हें ये शिक्षा मिली नहीं है। कि मिली नहीं मिली? कमी किसकी? आपकी। मैंने कल परसों बताया था प्यारे सज्जनों, भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया, वृद्धोपेशनम चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो कोई बालक अपने से बड़े का सम्मान करता है, चरण स्पर्श करता है, महाराज जी 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। कौन कौन सी? यश, कीर्ति, बल और बुद्धि। लेकिन आज कोई लाला नहीं चाहता, आज सारे लाला सांप के भागी बनते हैं। महाराज जी दूसरा कारण, इनको यह पता नहीं कि मेरी माताएं कितनी हैं। है किसी को पता तुम्हारी कितनी अम्मा है? नहीं पता है, पढ़ाया नहीं गया। महाराज जी स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे, और आज इनके स्कूल में सर जी पढ़ाते हैं, गुरुजी नहीं पढ़ाते। सर जी पढ़ाते हैं, गुरुजी नहीं पढ़ाते। तो सर जी को कुछ पता ही नहीं है तो इनको क्या बताएंगे? महाराज जी माताएं 3 हैं। जिस माता ने हमें अपने 9 मास गर्भ में रखा, प्यारे सज्जनों, उस माता का ये अपमान करते हैं, ऐसे कुत्ते रौरो नरक को जाते हैं। प्यारे सज्जनों, सच कड़वा होता है, बुरा न लग जाए हाथ जोड़ता हूं, जो लिखा है वो बता रहा हूं। ऐसे कुत्ते रौरो नरक को जाते हैं, और 80% हमारे जो विद्यार्थी जीवन में है माताओं का अपमान करते हैं। दूसरी माता पृथ्वी, पत्नी किसकी? आप कहते हैं भगवान के मैंने दर्शन नहीं किए, मैं कहता हूँ उसकी पत्नी की गोदी में तुम नित्य व्रत खोलते हो, लेकिन तुमने कभी आंख भर करके देखा नहीं। वेद व्यासी ने भागवत में लिखा है, ये दूसरी मैया कौन? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्य तो दूसरी मैया पृथ्वी है। कहा जो प्रभु
विष्णु भगवान की पत्नी समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्य चमच में। ये श्लोक अगर इन लड़कन से पूछो तो किसी को नहीं पता। सुबह उठकर अगर प्रातः काल इस श्लोक को पढ़ करके पृथ्वी मैया के पैर छू लो तो जीवन में एक्सीडेंट हो जाए तो मैं मुंह नहीं दिखाने आऊंगा, ये वादा है मेरा। ये श्लोक पढ़ करके मैया पृथ्वी के छाती पर जब लात रखते हो तो तुम्हें लज्जा नहीं आती, क्योंकि ये माँ है। अरे एक मैया ने तुझे जन्म दिया जिसने केवल 3 साल तक दूध पिलाया। आज की माताएं तो 2 दिन नहीं पिलाती। 3 साल तक पिलाया और उसके बाद में गाल पर तमाचा दिया, बड़े हो गए हो और तुम दूध पियोगे। लेकिन इस मैया ने आज भी तुम्हें दूध पिलाती। जिस दिन ये दूध पिलाना बंद कर देगी राजन प्राण चले जाएंगे। लिखा है सीधे सीधे पर्वत स्तन मंडले, स्तन माने होता है दूध, स्तन माने होता है दूध। मैया के स्तन कौन है? कहा पर्वत। पर्वतों से पानी निकलता है जो झरनों से जाता है। मैया पृथ्वी अपने आगोश में लेती, हम तुम्हें हंड पैप से उसे बाहर निकालते, उसका पान करते हैं। ये दूध है माता पृथ्वी का। आप सभी लोग पीते? कौन सा तुमने इनके साथ में क्या उपकार कर दिया? नग्न अवस्था में बैठ करके माता पृथ्वी पर आप टॉयलेट लक्ष्य का सब कुछ करते हो। कभी ये मैया ने तुमसे कहा अरे गधे इतना बड़ा हो गया तू अब भी नंगा नंगा मेरे ऊपर जो है टॉयलेट कर रहा है, रोका कभी? और तेरी मैया ने अगर जरे बड़े हो गए और नग्न अवस्था में गए तो ताल जमाचा पढ़ो, अब तुम बड़े हो गए अंडरवियर पहनो। इस मैया ने तुम्हें कभी नहीं मना किया? मना किया? नहीं मना किया। कभी तुम्हारी लेटरिन से ये घबराई? नहीं घबराई। बड़ा प्रेम है। तुम्हारी मैया ने उठा करके बाहर फेंक दिया, इस मैया ने अपने अंदर ही विलीन कर लिया। किया ना राजन? ये मैया बड़ी है कि ये मैया बड़ी है? राजन जो पूरी जिंदगी तेरी सेवा कर रही है इसके ऋण से तू कभी उधर नहीं पाएगा। जो दुष्ट अपनी मैया का अपमान करते हैं, राजन आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कलिकाल है। 2 अम्मा है आज के युग में। जिसने जन्म दिया जब तक बियाह नहीं बहुत तले वही अम्मा है, और जब दिन बियाह हुई वो दूसरी अम्मा घरे छोड़ी। अम्मा पर बोलेंगे रहना से काटे नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। हाय हाय गजब हो गया। श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षा तो ध्यान देना कथा के ऊपर। महाराज जी अब तो राजा दशरथ ने गुरु जी से कहा गुरुदेव बाबा जी से कहा पुत्र शुरू करें। एक मंडप बनाया गया यज्ञ का, हवन कुंड बनाया गया। गुरु जी प्रवेश किया, पूरा सामग्री लेकर के बैठे हैं। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि होने लगी। राजन हुआ क्या? अरे सातम दिन जब पूर्ण भई, अरे हाँ बेश अग्नि देव प्रकुटाए। जी जैसे पूरा होती पड़ी अग्नि से महाराज अग्निदेव हाथ में थाली लेकर के, थाली में कटोरा है, कटोरे में हाथ है। आज गुरु जी की ओर बढ़ा दिया। महाराज जी ने